मेमो स्कैंडल मंजर आम पर आया तो इसके ताने बाने ऐवान सदर से जा मिले। मेमो के मंदरजात इतने संगीन थे कि नवाज शरीफ मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की इब्तदाई समाअत की। इस दौरान नवाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर खुद दलाइल दिए। उनका कहना था कि मामला मुल्क की सलामती और दिफा से मुताल्लिक है। पार्लियामेंट ने कुछ नहीं करना, हुकूमत एतमाद में नहीं लेती, हम सुप्रीम कोर्ट ना आए तो फिर कहां जाएं? नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि वो सदर जरदारी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि एक सफीर ने मेमो किसकी हदायत पर भिजवाया और मुल्क के मुस्तकबिल का सौदा किया। नवाज शरीफ ने कहा अगर उनके दौर में उनका कोई सफीर ऐसी हरकत करता तो वो फौरी मुस्ताफी हो जाते। चीफ जस्टिस का कहना था अगर इस केस में उठाए गए इल्जामात साबित हो गए तो फिर ये जान लें कि मुजरमाना फेल पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत बगावत का मुकदमा बनेगा। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को भी कहा है कि उनके पास अगर कोई एविडेंस कलेक्ट होती है तो वो एविडेंस जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड करें और कोर्ट को पास जो एविडेंस आएगी वो पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का मौकफ था कि जब तक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट मुरतब नहीं कर लेती इन दरख्वास्तों पर कार्रवाई न की जाए, लेकिन बेंच के अक्सर अरकान जजों का कहना था कि पार्लिमानी कमेटी को आइन के तहत मेमो स्कैंडल की तहकीकात करने का मैंडेट ही हासिल नहीं है। नवाज शरीफ दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने केस में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन के खिलाफ वाटरगेट स्कैंडल का हवाला भी दें। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तिस्ना के बावजूद अमरीकी सदर के खिलाफ शवाहिद रिकॉर्ड कर लिए थे और फिर सदर निक्सन को मुस्ताफी होना पड़ा था। चीफ जस्टिस का कहना था कि वजीर दाखिला रहमान मलिक एतराफ कर चुके हैं कि हुसैन हक्कानी और इजाज मंसूर के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ है। जिन लोगों ने आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की वायलेशन की है को सजा मिले, जिन्होंने कौम की जो सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसकी हुर्मत को पामाल कर। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्तें बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, हुसैन हक्कानी, इजाज मंसूर और वफाकी हुकूमत से 15 दिनों में जवाब तलब कर लिया। केस की तहकीकात के लिए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर तारिक खोसा की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई जो 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने नवाज शरीफ की ही दरख्वास्त पर हुसैन हक्कानी के मुल्क छोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी। मेमो गेट स्कैंडल बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जो इस स्कैंडल के किरदारों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। अब मामला पार्लिमानी कमेटी में हल नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शवाहिद मंजर आम पर लाए जाएंगे। साथ ही रिपोर्टर्स और कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कामरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।